तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं 11 बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? पौधों में परिवहन के अंतर्गत आज से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। पिछले वाला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 10, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आसानी से कवर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस पैर से टॉपिक में हम लोग पौधों में परिवहन जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। और आज के इस बेसिक से क्लास में हम लोग पौधों में परिवहन आखिर होता क्या है इसी को समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो पादपों में परिवहन को देखेंगे एवं रसारोहण किसे कहते हैं इसको भी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है रसारोहण किसे कहते हैं। तो पादपों में परिवहन को ही रसारोहण, दोनों लगभग सेम ही होता है। इसके बाद ये किसके द्वारा होते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पादपों में परिवहन या फिर पादपों में परिवहन तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो जड़ के मूलर रोमों द्वारा, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये मान लेते हैं एक पादप हो गया, ये उसका क्या है जड़ है, ये इसका शाखा है और इसमें क्या लगा हुआ है पत्ती लगा हुआ है। तो अब इसमें होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है इसमें? जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो होता है वह जड़ों से जल को क्या करती है अवशोषित करके पूरे वृक्ष तक अर्थात इसके तना पत्ती सारे तक पहुंचाती है, जबकि जो पत्ती होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाद्य पदार्थ की पूर्ति होती है, खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, वह फ्लोएम द्वारा पूरे पौधे तक तथा जड़ तक पहुंच जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो इसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। लाना और ले जाना क्या है? परिवहन है। चलिए इसी को समझ लेते हैं। तो पादपों में परिवहन जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवणों तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए, देख सकते हैं पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक क्या होता है तंत्र होता है, जिसे ही पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। या फिर अगर सिंपल से अगर पादपों में परिवहन को समझे तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जड़ के मूल रोमों द्वारा, जड़ के मूल रोम अर्थात जड़ द्वारा, तो जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवणों तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? पौधों में परिवहन या फिर पादप में परिवहन कहते हैं। इतना क्लियर? आगे अगर आपको तंत्र पूछ दिया जाए तो आप ऐसे लिखिएगा आगे। तो सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक क्या होता है तंत्र होता है। ये सबको पहुंचाने के लिए, जल और खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक तंत्र होता है, जिसे ही पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। इसको लास्ट में हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग आशा करते हैं आपको पादपों में परिवहन या फिर पौधे में परिवहन समझ में आ गया होगा। अब रसारोहण क्या होता है चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी लगभग सेम ही है। रसारोहण कहे चाहे पादपों में परिवहन कहें, तो पौधों में जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा उसमें घुले खनिज लवण को जाइलम ऊतक के द्वारा, देख सकते हैं जाइलम ऊतक के द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसी क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण अर्थात रस को पत्तियों तक पहुंचाना क्या है? रसारोहण है। उसी को बोला गया है पौधों के जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा उसमें घुले खनिज लवण को जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर, इस तने से होकर, ये हमारा तना है, तो इससे होकर कहां तक पहुंचाया जाता है? पत्ती तक पहुंचाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही यहाँ पर रसारोहण कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं को देख लेते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से ही जल और खनिज लवण पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले जाइलम वाहिका द्वारा क्या होता है? तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम का काम क्या है? जल तथा उसमें घुले जो खनिज लवण होते हैं उसको पौधे के
अन्य भागों तक या फिर पौधे में परिवहन करने के लिए अर्थात पहुंचाने के लिए क्या होता है कौन, जाइलम। इतना क्लियर। दूसरा देखेंगे, दूसरा है फ्लोएम वाहिकाएं। तो फ्लोएम वाहिकाएं पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा क्या होता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, जिसका निर्माण पत्तियों में हो जाता है। पत्तियों में कैसे होता है? तो यहाँ पर सूर्य होता है, यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य की जब प्रकाश, जो सूर्य है इसका प्रकाश जब इसमें पड़ता है पत्ती में, तो उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक उपस्थित होता है, जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है और उसमें भोजन का निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर। जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा, फ्लोएम वाहिकाएं द्वारा पूरे पादप तक पहुंच जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज को पहुंचाना अन्य भागों तक, तथा फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्तियों से बने जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है इसको अन्य भागों तक पहुंचाना या फिर परिवहन करना। इतना क्लियर। एक लास्ट पॉइंट है पादपों में परिवहन तंत्र, इसको देख लेते हैं। तो इन सब जल तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित क्या होता है? एक तंत्र होता है, जिसे ही पादप परिवहन तंत्र कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर भी समझ चुके हैं। क्या बोला गया? इन सब अर्थात जल और खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए पादप में एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? तंत्र होते हैं। एक विशेष प्रकार की चालन वाहिकाओं से निर्मित क्या होता है? तंत्र होता है, जिसे ही पादपों में परिवहन तंत्र यहाँ पर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और बेसिक से क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और इसमें पादपों में परिवहन को समझ चुके हैं, रसारोहण भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।